क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसमें हम लोग को जांच करना है कि जो बिंदु दिया गया है या जो निर्देशांक दिया गया है क्या उससे समद्विबाहु त्रिभुज की रचना होती है या नहीं होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज की गुण क्या है। ठीक है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन ये है कि इसमें कम से कम दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या तो ये भुजा इसके बराबर हो जाए या इसमें से कोई भुजा इसके बराबर हो जाए। इसका जो कंडीशन है, मान लेते हैं हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी और सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो कंडीशन हमको मिला, क्या मिला कि या तो ए बी बराबर हो जाए किसके, ए सी के, या ए बी बराबर हो जाए किसके, बी सी के। ठीक, या आप कह सकते हैं कि ए सी बराबर हो जाए किसके, बी सी के। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई दो भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या करती है, रचना करती है। ठीक है, माना बिंदु ए 5,-2, 6,4 और 7,-2 त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा। अगर यहां से त्रिभुज जो ये है, ए का निर्देशांक हो गया 5,-2, बी हो गया 6,4 और सी हो गया 7,-2। हम ए बी का अगर दूरी निकाल लें, बी सी का दूरी निकाल लें और ए सी का दूरी निकाल लें, तो हम ये तय कर सकते हैं कि इससे इस बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है वो समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। इस सूत्र से अगर ए बी निकाला जाए, ए बी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 ये x1 और ये y1, इसको हम लोग ले लेते हैं x2 और y2। x2 हमारे पास कितना है, 6 है। x2 कितना है, 6। तो 6 में से कितना घटा देंगे हम, 5 घटा देंगे और प्लस y2 हमारे पास कितना है, 4। 4 में से y1 कितना है, -2। तो -2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 में से 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर और 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 और 36 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। हमने ए बी निकाल लिया, ए बी हो गया √37। अब हम क्या करेंगे, हम बी सी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, बी सी। और बी सी निकालें तो बी सी में अब ये x2 y2 यहाँ से आउट हो जाएगा, ये अब बन जाएगा x1 और ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x2 और ये बन जाएगा y2। BC निकालने के लिए हम x2 में से x1 घटाएंगे तो 7 में से 6 को घटा देंगे, अब प्लस y2 में से y1 को घटा देंगे तो -2 में से 4 घटा देंगे। 7 में 6 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर
और -2 -4 ये हो जाएगा -6। एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 और -6 का स्क्वायर, -6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36। उसी तरह -6 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है और 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं। जोड़ेंगे तो रूट हो जाएगा 37। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो भुजा आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे तीसरी भुजा निकाल कर देखेंगे। अगर AC निकाला जाए तो AC में निकालने के लिए अब यहाँ से अब किसी को x1 x2 ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर x1 y1 इसको मान लेते हैं और x2 y2 इसको मान लेते हैं तो 7 में से 5 घट जाएगा, 7 में से 5 घटा देंगे अब प्लस -2 में से -2 घट जाएगा, -2 और ये -2, ठीक है। 7 में से 5 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर अब प्लस -2 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और -2 और +2 ये हो जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा √4। इसमें से 2 बाहर निकल के आ जाएगा। चूंकि यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर है किसके BC के, ठीक है। हमको यही चेक करना था कि इन बिंदु से या जो निर्देशांक दिया गया है उस निर्देशांक से समद्विबाहु त्रिभुज की रचना होती है या नहीं होती है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम लोग कंडीशन क्या देखे थे, कम से कम दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया कि AB बराबर है किसके BC के, तो हम लिख सकते हैं अतः इन बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है।